यह कथा बहुत ही रोचक है और सूर्यदेव के तेज, धर्म और करुणा को दिखाती है। कथा सूर्यदेव और संध्या देवी की लीला। सूर्यदेव की पत्नी थी संध्या देवी, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। विवाह के बाद संध्या देवी ने कुछ समय तक अपने पति की सेवा की, लेकिन सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि वे उसे लंबे समय तक सहन नहीं पाईं। हर समय चारों ओर अग्नि जैसा ताप रहता था। एक दिन उन्होंने अपनी छाया, प्रतिरूप छाया देवी को कहा, तुम कुछ समय मेरे स्थान पर रहो, जब तक मैं अपने पिता के घर जाकर विश्राम कर लूं। छाया देवी ने उनकी बात मान ली और संध्या देवी तपस्या करने चली गईं। छाया देवी सूर्यदेव के पास रहने लगी और समय के साथ उनसे भी संतान हुई, शनिदेव, ताप्ती नदी और सावर्णी मनु। लेकिन छाया देवी का व्यवहार पहले जैसी सौम्यता वाला नहीं था। वे संध्या देवी के पहले पुत्रों यमराज और यमुना के प्रति कठोर रहने लगी। एक दिन यमराज ने अपनी सौतेली मां छाया देवी की बात न मानने पर उन्हें कुछ कठोर शब्द कहे। क्रोधित होकर छाया देवी ने उन्हें शाप दे दिया कि तेरा पैर गल जाए। यमराज भयभीत होकर सूर्यदेव के पास गए और सारी बात बताई। सूर्यदेव को तब संदेह हुआ कि यह व्यवहार संध्या देवी का नहीं हो सकता। उन्होंने छाया देवी से प्रश्न किया तो वह घबरा गईं और सच बता दिया। सूर्यदेव तुरंत अपने दिव्य रथ पर सवार होकर संध्या देवी की खोज में निकल पड़े। संध्या देवी उस समय पृथ्वी पर घोड़ी के रूप में तपस्या कर रही थी। सूर्यदेव ने भी उनके पास पहुंचने के लिए घोड़े का रूप धारण कर लिया। तभी वहां अश्विनी कुमार नामक जुड़वां देवता उत्पन्न हुए, जो बाद में देवताओं के वैद्य बने। सूर्यदेव को तब अपनी भूल का एहसास हुआ कि उनका तेज ही कारण था कि संध्या देवी उनसे दूर हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि उनका तेज कुछ कम कर दिया जाए ताकि लोग उन्हें देख सकें। तब से सूर्यदेव का प्रकाश थोड़ा सौम्य हो गया, जिससे संसार का संतुलन बना रहा। शिक्षा: यह कथा सिखाती है कि तेज, ज्ञान या शक्ति का उपयोग संतुलन के साथ होना चाहिए। अत्यधिक तेज भी दूसरों के लिए कठिनाई का कारण बन सकता है। Settings: Use appropriate media. The language should be Hindi. Use a male voice for the narrator.